हमार सब जर गइल कुछो नहीं के एगो पैंटो नहीं के बचल हमर लइका पहनिया से और कुछ तब ये हमार जरल बा ये हमार सब हमार जरिए गइल बा कुछो नहीं के एक डेरी चाउर रहल वो जर गइल बा बोरा में पूरा दलित बस्ती का है और पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर फुसनुमा मकान के अलावा इन लोगों का जो चावल थे वो रखे हुए थे बोरियां सारी जल चुकी है। ये देख सकते हैं ये पूरा पंखा जो था अभी भी आग किताबें उनके सपने जले हैं, किताबें नहीं है उनके सपने जले हैं। में के जर गइल बा कुछ नहीं के बकरी बनन के पता नहीं के कहां मारा से कहां ना कुछ नहीं के बचल सब धो के धरनिया टेबल कुर्सी हुआ दुआ चौकी सब जर गइल एगो को बस्तर नहीं के जे पेरी पहले बानी तौने बात देह पर। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और हम हैं आपके साथ हरिराम यादव। अभी हम हैं नहर पर, मसरक प्रखंड के नहर पर और ये बनियापुर विधानसभा है और यहाँ पर लगभग 15 घर जल चुके हैं और आग में झुलस चुके हैं। जानते हैं क्यों? शॉर्ट सर्किट के द्वारा। आइए हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर आग कैसे लगी और कितने लोगों की घर जली। आग कैसे लगल चाची? बिजली से लग गई सुतर नहीं सोता। क्या कर रहे हो घर में? सब चीज बा, टेबुल कुर्सी गहना गुड़िया पैसा कौड़ी मोबाइल वोबाइल सब। और ससुरतिन बेटी के मोबाइल ह कान में के ह हमार सब पतोह के टेबुल कुर्सी एजा धरे रहनी है। 2 गो चौकी जरल बा, डाबा डुबिया सब हमार गहना गुड़िया। परसों 25,000 रुपया लेनी में से एक आमदी के 1,000 देनी आ वहीं बैग में बा इतना पैसा। सारा पैसा जल के रखो जर गइल बा हमार सब जर गइल कुछो नहीं के एगो पैंटो नहीं के बचल हमर लइका पहनिया से और कुछ तब ये हमार जरल बा ये हमार सब हमार जरिए गइल बा कुछो नहीं के एक डेरी चाउर रहल वो जर गइल बा बोरा में पूरा दलित बस्ती का है और पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर फुसनुमा मकान के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं था और वो फुसनुमा मकान जल गया पूरा। इनमें जो डॉक्यूमेंट था पैसे थे सारे जल के राख हो गए। देखिए ये पूरा जो स्थिति है, साइकिल जो था इन लोगों के पास वो पूरा जल के राख हुआ। पूरा पैर में भी आग लग चुकी थी। रात का वो मंजर देखते आप तो आपके दिल मतलब दहल जाता। वो स्थिति ग्रामीण लोगों की ये हुई है। और यहाँ पर भी स्थानीय जो यहाँ कर्ण कुदरिया पंचायत के मुखिया जी हैं अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितने लोगों का लिस्ट बनाए हैं मुखिया जी आप? 15 आदमी का। 15 आदमी का। तभी इन लोगों को क्या मुआवजा मिलेगी? सरकार मिलेगी, सरकार द्वारा राहत मिलेगी। अभी आप क्या क्या दिए हैं? अभी हम दिए हैं 1-1 पॉकेट चावल, 1 पॉकेट आटा और 1-1 तिरपाल मेरे तरफ से दिया गया। हमें तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक रिपोर्टर के नाते भी कह रहा हूँ और एक समाज में रहने के सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वो जाति के कार्ड खेलने वाले लोग और कहाँ हैं? यहाँ आइए और इंसानियत दिखाइए और ये लोगों की मदद कीजिए, तब आपकी इंसानियत बाहर आएगी। और जात पात धर्म दिखाने से कुछ नहीं होता है। ये लोग जब आप कहते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और नेतागिरी दिखाते हैं कि मैं ये इनके साथ खड़ा हूँ, तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा? इनको मदद कौन करेगा? आज इनके पास जो था वही फुसनुमा मकान था, उनमें इनके बच्चों के डॉक्यूमेंट, इनके सारे पैसे, इनके साइकिल और पशु की भी क्षति हुई है। करिया का बच्चा हमर जर गइल बा, पता नहीं के चलत जे कहां बा कहां ना। पठरू रलख जर गइल बा, खेत के कागज जर गइल बा, धइले नहीं है जा अथी में अटैची में उ जर गइल बा। बिल्कुल जतना हमार सब स्वाहा हो गइल बा, सब कुछ नहीं के रह गइल हमरा। जिन लोगों के पास जितनी ही शक्ति है, जितने ही उनके पास भावनाएं हैं, उनके पास कम से कम आइए और मदद कीजिए ताकि इन लोगों का जो है कि जीवन अब कैसे बीतेगा देख सकते हैं। क्योंकि इनके पास जो था जमा पूंजी वही था। अब ये लोग कितने साल पीछे चले जाएंगे और इन लोगों की ज़िंदगी कैसे चलेगी, बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था कैसे चलेगी, शायद आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग मदद करेंगे तो इन लोगों की जीवन पहले जैसे चल रही थी, शायद वैसे तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ सही ज़रूर होगा। अगर आप मदद कीजिएगा तो कम से कम आइए, इन लोगों से मिलिए और इन लोगों को मतलब जो आपके हो पाए वो मदद कीजिए। हम शुक्रिया करेंगे कि यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं कम से कम यहाँ सुबह आए और इन्होंने मदद करने का प्रयास किया और लोगों को चावल, गेहूँ, तिरपाल देने का काम किया। तो आप लोग आइए यहाँ पर मदद कीजिए। और ये पूरा देख सकते हैं कि पूरा जल चुका था ये नहर पर पूरा,
यहाँ तक। और यहाँ ग्रामीण लोग उस वक्त नहीं पहुँचते, और नहीं पहुँचते तो ये पूरा जो है कि गांव सिसई गांव पूरा जलता और कोई वो कंट्रोल भी नहीं हो पाता। सारा जलावन, क्योंकि जमा पूंजी ही वही था। एक गरीब के पास होता क्या है, देखिए पूरा खाने के लिए जो चावल थे वो रखे हुए थे, बोरियां सारी जल चुकी है। ये देख सकते हैं, ये पूरा पंखा जो था अभी भी आग सुलग रहा है। इधर ज़रा इधर दिखाइएगा, पूरा ये मंजर बिगड़ चुका है ये सिसई गांव का और यहाँ के लोगों का। कैसे ये जीवन बिताएंगे, अपना आगे का पठन पाठन की व्यवस्था करें, बढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं इधर का? अच्छा, ये किसी को पता, मैंने ये आग जो जब लगी तो किधर से, उधर से लगी थी कि इधर? नहीं, यहीं से लगा था जी। यहीं से स्टार्ट हुई? हाँ जी, यहीं से हुआ था, बिजली से लगा था। एक बैग पूरे मैंने घर ढा लिया जी, पूरे घर में। क्या बोलते हैं चाची? बोर्डवा का दू जर गल, एक बैग फाट गल, बस सब लड़का वहीं पड़त रहे लो, निकल के भागल, कुछ अपन देह निकल रख लो, केहू के बचाए में रहे, केहू के बची, सब लोग जर। आप लोग आइए और इन लोगों की कम से कम मदद कीजिए, जो कुछ हो पाए कम से कम इन लोगों को मदद कीजिएगा, तो कम से कम इन लोगों की जो है जीवन पहले जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ सुधार हो सकता है अगर आप लोग मदद कीजिएगा तो। ये पूरा जल चुका था, ये पूरा पलानी था, यहाँ पर फुसनुमा चारों तरफ मकान था, इसी में अपना कैसे कैसे लोग गुजर बसर कर रहे थे, कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। और पूरा ये बेड़ी में पूरा अनाज था, आपको दिखेबे कि ये कैसे कैसे चावल जला था। उसके बाद में एक और बता दे रहा हूँ, लगभग 2 घंटे बाद लगातार फ़ोन की गई थी, मैं उस वक्त मौजूद था, लगातार फ़ोन की गई थी फायर सर्विस को, लेकिन वो 2 घंटे बाद आई और उसका ना उनके पास कोई इक्विपमेंट था, ना उनका कोई ड्रेस था, ना ही बूट था, ना ही कोट था, और उसमें से भी 2 नोजल थे, उसमें से एक नोजल चल रहा था। वो पहले मेरा वाला वीडियो जो देखिएगा 12 मिनट का, उसमें पूरा क्लियर हो जाइएगा कि उस समय आग कैसे बुझाया जा रहा था। शायद अगर ग्रामीण लोग यहाँ पर नहीं आते और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास नहीं करते तो ये आग थमने वाली नहीं थी। चार गो थाना के गाड़ी बाद में आई सारी चीज़ें, तो उसके बाद में ख़त्म हुआ। आप लोग आइए और इनको कम से कम जो हो पाए मदद करने का प्रयास कीजिए, ताकि इन लोगों का जीवन कुछ ना कुछ सुधार पाए। और देखिए ये मंजर किस तरह से ये बदल चुका है सिसई का। और यहाँ के माननीय विधायक जी को शायद सूचना का जो होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनको ज़रूर सूचना हो गया होगा, लेकिन वो विधायक कैसा जो उनके विधानसभा का उनके पास सूचना नहीं होता है। लेकिन अभी तक वो ना हाल जानने के लिए आए, ना यहाँ पर पूछने के लिए आए, नहीं उनके पास सूचना शायद हुआ कि नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं आए? क्या ये लोग उनके वोटर नहीं हैं? क्या ये लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं? यहाँ पर कम से कम वो आते और इन लोगों से मिलते और सत्वाना देते ना, तो कम से कम इन लोगों का जो आज हृदय में उथल पुथल है और सारे लोगों के आंसू आंखें जो है कि नम है, आज जो सारे लोग रो रहे हैं, आज उनको कुछ ना कुछ शांति मिलती। लेकिन यहाँ के वर्तमान जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए और लोगों को मदद किए, चावल दिए, आटा से मदद किए, लोगों को तरपाल दिए। आज इन लोगों की मदद की ज़रूरत है, आज इन लोगों की जो है कि भरोसे की नहीं, आज मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों का जो है कि घर उजड़ चुका है और घर जो थी वो आग में पूरा झुलस चुकी है। और पूरा वो मंजर आप देखते कल रात में तो किस तरह से मंजर थी, और गांव के लोग आग नहीं बुझाते तो पूरा ये जो गांव था ये पूरा शमशान हो जाता। पूरा गांव शमशान हो जाइत बाबू, पूरा गांव शमशान हो जाइत। ई आग लागल एकदम रोन पिटन पड़ल, गांव पूरा शमशान हो जाइत, कहतनी सब जर के राख हो जाइत। सारा लोग रोत गाँव चिचिया थकल से बाल्टी से ही होता, मसरक फोन ना हो तो ना अथी हो, पूरा गाँव। वहाँ पर ठेला था, ठेला वाला हम मजदूरी करते थे, एगो लड़का वो भी मजदूरी करता है, हम लोग का सारा संपत्ति ठेला भी उसी में लगा। हाँ, सब जड़ गए थे, सब जड़ उड़ के बाहर में खड़ा करके रखे थे, सब जड़ जुड़ के राख हो गया है। बनाने के 20,000 रुपये हम लिए था तो नहीं गया, और रात में 20,000 लग गया। चश्मा भी, हाँ, चश्मा उस्मा सब हम लोग का दोनों आदमी के एक ही बार बना हुआ था, सब बना हुआ था, आँखों का सब जितना दवाई उवाई सब नदी के साथ में बना था, सब उसी में जड़ उड़ के राख हो गया। आइएगा ना, देखिएगा सर, तो इन पूरा आपका दिल दहल जाएगा। और ये पूरा साइकिल जो था यही जो था जमा पूंजी, क्योंकि अब
ये जो है कि पूरा दलित बस्ती है, अनुसूचित जनजाति का ये बस्ती है। अनुसूचित जाति के लोगों के पास कितना धन होता है, कैसा घर होता है। जड़ गइल बा एकदम, एको गो नइखे बचल कुछु, सब 7वां 8वां मैट्रिक सब जड़ गइल बा। कैसे लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन 10th के सब जड़ गया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सब डॉक्यूमेंट जड़ गए, सब जड़ गया है। 3 का डॉक्यूमेंट जड़ा है, 3 लड़का को, हमारा भतीजा का, हमारा बहन का, सब साइकिल जड़ गया। कुछ भी नहीं, पढ़ने जाते थे साइकिल से, वो भी जड़ गया है। निकल जाएगा बाबू, वो डॉक्यूमेंट निकल जाएगा। पैसा रखे तो वो सब पैसा भी जड़ गया, सब कुछ नहीं है, कपड़ा भी कुछ भी नहीं बचा है, सब जड़ गया है। बताइए, इन लोगों की मदद की जरूरत है जो डॉक्यूमेंट जली हुई है। इन लोगों का खाने का जो सामान वो जल चुका था, साइकिलें जल चुकी है, लोगों के पैसे जल चुके हैं। अब ये लोग कैसे रहेंगे और इन लोगों का छत कैसे बनेगा, ये सब भी आप लोगों पर निर्भर करता है। आप लोग बहुत दान करते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत मदद भी करते हैं, और आपके सामने कोई रोए तो आप लोग सही में जो उन लोगों को हमेशा पूछते हैं। लेकिन आप लोगों की जो है कि आप लोग ठीक, एक मिनट, आप लोग तभी दिख पाएंगे यहाँ पर जितना दान करते हैं ना। ये इंसानियत दिखाइए आप, और आइए, इन लोगों की मदद की ज़रूरत है, इन लोगों की पैसे की ज़रूरत है, इन लोगों की कपड़े की ज़रूरत है, इन लोगों की खाने की ज़रूरत है, क्योंकि खाने तक का सामान नहीं बचा, और खाने तक का जितना सामान था वो सारा जल चुका है। देखिए, और बच्चे के जो थे उनकी किताबें, उनके सपने जले हैं, किताबें नहीं है, उनके सपने जले हैं। और ये सपने कैसे पूरे होंगे, और ये आप ही लोग बता सकते हैं। आप लोग इनके सपने पूरे करेंगे, नहीं तो इनके सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि सपने जिसके माध्यम से देखते थे ये लोग, वही सपने जल चुके, पूरी किताबें जल चुकी। ये साइकिल है जो बच्चियाँ पढ़ने जाती होगी, ये सारा उन लोगों का साइकिल है, और उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। ये उनके घर में नहीं, ये उनके खुशनुमा मकान में नहीं, ये बच्चों के ज़िंदगी, इन बच्चों के भविष्य में जो आग लग चुकी है। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत मदद करने वाले लोग हैं, तो आइए, और ये सिसई जो मसरक प्रखंड में है, सिसई में आइए और इन लोगों को मदद कीजिए। और यहाँ पर वर्तमान के मुखिया जो अशरफ अली जी हैं, उनके द्वारा चावल की बोरियां बांटी जा रही है। सच्ची, पति का ठेला जल गया और तबीयत खराब है, आँख बना हुआ है, चश्मा सब खत्म हो गया। एक लड़का है, मजदूरी करता है, और सब खत्म हो गया। देखिए, ठेला तक जल गया, जिसके माध्यम से जो अपना जीवन गुजर बसर करते थे, कमा खा कर। ससुर बेटी के अपना तो मोबाइल कान में के जल गइल बा, कुछ नहीं के, बकरी बटन के पता नहीं के जे कहाँ मारा से कहाँ ना, कुछ नहीं के बचा, सब धो के धरनिया, टेबुल कुर्सी हुआ, दुआ चौकी सब जल गइल। एको को बस्तर नहीं के जे पहले बानी तो हमने बात देह पर, एको को नहीं के डाबा में धरनिया, डाबा ऐसा ही होते सैती गइल बा, गल गइल बा, कुछ नहीं के। खाता खुतिया धार उधार सब बिछौना के नीचे धनिया सब जल गइल बा, कुछ नहीं के। देखिए साहब, इन लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोग आइए, मदद कीजिए। ये पूरा जो है कि पेड़ में तकले आग पकड़ लिया था, और ये शायद गांव के लोग नहीं आते तो ये आग नहीं बुझता। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। अब देखते हैं कि भाई कौन कौन लोग मदद करते हैं, और यहाँ पर स्थानीय विधायक जी को भी आना चाहिए, और जो उनसे हो उनको मदद करना चाहिए। तो सभी लोग, पूरा चावल पूरा जल गया, वहाँ पे डिब्बा में था चावल, सब जल गया, वहाँ पे है सब चावल। 4 क्विंटल चावल कुटवा के रखे थे लोग, सब जल गया पूरा। डेयरी में चाउर धरनिया कुटवा के ना के चाउर सब होते जर गइल ह, डेयरी फूट गइल बा, कुछ नहीं के बाचल, कुछ। क्योंकि जिस परिवार से ये लोग आते हैं ना, और जो इनकी इकोनॉमिकल स्थिति है वो पूरी बिगड़ चुकी है, और इनके सपने, इनकी ज़िंदगी, अब ये इनकी लाइफ जो है कि कितने पीछे जाएगी, और ये कई साल पीछे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद आप लोग कुछ मदद करते हैं और इन लोगों के साथ आके खड़े होते हैं, और इन लोगों की इकोनॉमिकल स्थिति सुधारने का कुछ काम करते हैं, तो शायद इनकी ज़िंदगी जो थम सी गई है, जो ज़िंदगी इनकी रुक सी गई है, वो शायद ज़िंदगी में कुछ बदलाव होगा। देखिए, ये पेड़ कैसे झुलसा है, तो मकान के क्या कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर सब घर था, इन लोगों का फुसनुमा घर था, लोग अपना फूस का घर बना करके अपना जैसे तैसे जीवन बसर करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे इसी में। और इकोनॉमिकल बर्तन जो था इन लोगों का सारा, देखिए ये बर्तन तक नहीं बचा, खाने की चीज़, रहने का घर,
पहनने के कपड़े, पढ़ने वाले किताब, पढ़ने वाली कॉपियाँ, काम करने वाले ठेला जिस पे वो मजदूरी करते थे, कुछ ना कुछ बेचते थे ठेला पर, वो ठेला भी जल चुका है। वो ठेला के भी मैंने अब दिख नहीं रहा है कि ठेला है तो कहाँ है और इसमें दिख रहा है तो किधर है। सारा जल गया, पूरा राख हो गया। कागज पत्र बोला वो सब जल गए बेटे। आपका भी डॉक्यूमेंट जल गया बाबू? पूरा जल गया, पूरा लगभग 20 से 30 बच्चों का जो है कि डॉक्यूमेंट, उनकी किताबें, अब इनके सपने कैसे पूरे होंगे? आप ही लोग हैं जो इनके सपने पूरा करवा सकते हैं और इनकी मदद करेंगे तो शायद इनके सपने पूरे होंगे। और जो इनकी किताबें हैं, कॉपियां हैं, जो इनके पास सामान है, वो शायद आप लोग इनका कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो इनका भरपाया होगा। कम से कम जो ज़िंदगी इनकी अभी डार्क में दिख रही है, इनका फ्यूचर डार्क में दिख रहा है, कम से कम आप लोगों के माध्यम से इनका भविष्य जो उज्जवल होगा। तो आप लोग आइए यहाँ सिसई में, मसरक प्रखंड में, इन लोगों को कम से कम इकोनॉमिकल मदद कीजिए, आर्थिक सहायता कीजिए। हम जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत दयालु हैं और आप लोग दान करते हैं हर जगह, लेकिन इंसानियत यहाँ दिखाने का काम है।